जय हिंद साथियों, व्यू 90 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं फरज शकीब। चिराग पासवान बिहार में चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। गोदी मीडिया में भी काफी चर्चा हो रही है। 3 दिन पहले उनके जीजा और बिहार मामलों के प्रभारी, जो उनकी पार्टी के बिहार मामलों के प्रभारी हैं, जमुई से सांसद हैं, अरुण भारती, एक फेसबुक पोस्ट करते हैं। उस पोस्ट में उन्होंने क्या लिखा है वो पहले मैं आपको बता देता हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी हमेशा कहते हैं कि उनकी राजनीति बिहार केंद्रित है और उनका विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट है। एक विकसित और आत्मनिर्भर बिहार का संकल्प है। तभी ये संभव है जब वे खुद बिहार में रहकर नेतृत्व करें। और उसके बाद बहुत लंबी चौड़ी पोस्ट है। चिराग पासवान आज सिर्फ प्रतिनिधि नहीं, पूरे बिहार की उम्मीद है। उनका ये कदम सामाजिक न्याय की राजनीति को एक नई दिशा देगा। ये इस तरह से एक पोस्ट आता है और उसके बाद चिराग पासवान के बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा शुरू हो जाती है। उसके बाद चिराग पासवान भी इसकी पुष्टि कर देते हैं, लेकिन चिराग पासवान बहुत शातिराना ढंग से इसकी पुष्टि करते हैं कि पार्टी चाहती है। और 16 मई को उनकी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है, उसमें भी ये प्रस्ताव पारित होता है। और उसके बाद उनके जीजा का एक फेसबुक पोस्ट आता है कि सहयोग, गठबंधन को सहयोग और स्वतंत्र पहचान के साथ हम लोग चुनाव में उतरेंगे। तो ये तमाम बातें इंडिकेट कर रही थी कि चिराग पासवान अब कोई नया मूवमेंट लेने वाले हैं। पिछले बार की तरह, 2020 की तरह वो कुछ नया करने वाले हैं, कुछ नया प्रयोग करने वाले हैं। और इस बार भी अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी का सहयोग उनको मिलेगा। तो ये बात हो गई कि चिराग पासवान बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। दूसरी एक पोस्ट चिराग पासवान के जीजा जी कि फिर आती है कि वो सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे। बिहार विधानसभा का सीट, कोई भी बिहार विधानसभा की सीट होगी, संभवतः उनके नवादा के सीट से चुनाव लड़ने की संभावना है, जो भूमिहार बहुल सीट है, वहां से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो सामान्य सीट को इसलिए चुना गया है ताकि चिराग पासवान को एक पैन सोसाइटी एक्सेप्टेंस उनकी जो है वो दिखाई जा सके। इससे पहले लोगों का ये मानना है कि एक दलित नेता आरक्षित सीट से चुनाव लड़ता है, सामान्य सीट से कोई चुनाव आज तक नहीं लड़ा है। लेकिन मैं उनको बता दूं कि बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री रामसुंदर दास अनारक्षित सीट से चुनाव लड़ते थे, सोनपुर की सीट से चुनाव लड़ते थे। ये तमाम बातें इतिहास में हैं, अतीत में हैं। फिलहाल हम लोग भविष्य की चर्चा कर रहे हैं। तो चिराग पासवान, जो मोदी जी के हनुमान कहे जाते हैं, क्या चिराग पासवान एक बार फिर आरएसएस की प्रयोगशाला में प्रयोग के लिए जो है वो तैयार हैं? नीतीश कुमार के खिलाफ उनका प्रयोग किया जाएगा? क्या लग रहा है बिहार की जनता को, या क्या उसका मूड है? इसको समझना थोड़ा मुश्किल है, अभी इसमें थोड़ा समय लगेगा। लेकिन फिलहाल जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं पार्टी स्टैंड को लेकर के हो, या मीडिया में जिस तरह से उनको कवरेज मिल रही है, और मीडिया जिस तरह से लड़ाई को, चुनाव को तेजस्वी बनाम चिराग करने की कोशिश कर रहा है, उससे ये बहुत स्पष्ट संकेत है कि मीडिया को इस बात का इशारा दिया गया है कि आपको नीतीश जी की तरह अब तेजस्वी के सामने चिराग पासवान को प्रोजेक्ट करना है। वो चाहे आप कैसे भी करें, डिबेट्स करें, खबरें बनाएं, उनके बयानों को कोट करें, उनके बयानों को डिकोड करें, वो आपको जैसे करना है आप करें। लेकिन बहरहाल नीतीश कुमार के सामने आपको एक समानांतर तरीके से चिराग पासवान को एस्टैब्लिश करना है। अब चिराग पासवान सीटों के लिए जो उनकी डिमांड है वो 45 सीटों की डिमांड है, जहां तक खबर आ रही है। और 45 सीटें गठबंधन में मिलना असंभव है। खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी 20 सीटें उनको देना चाहती है। उनसे यह भी कहा गया था कि आप कुछ और सीटें चाहते हैं तो आप नीतीश कुमार जी से मिल लीजिए, नीतीश कुमार जी चाहें तो अपने कोटे से कुछ सीटें आपको दे दें। लेकिन नीतीश कुमार जी के यहाँ जब वो मिलने के लिए गए, जब उस मुलाकात की तस्वीरें सामने आई, तो लोगों के बीच में फिर ये चर्चा शुरू हुई कि क्या नीतीश कुमार और चिराग पासवान की दोस्ती हो गई है, या फिर उनके रिश्ते मधुर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और चिराग पासवान को, जहां तक मेरी जानकारी है, वहां से निराशा हाथ लगी है। चिराग पासवान ने के सामने नीतीश कुमार ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि आप हमारे सहयोगी दल नहीं हैं, आप हमारे एलाई पार्टनर नहीं हैं। और जो नीतीश कुमार हमेशा कहते रहे हैं कि चिराग पासवान हो या जीतन राम मांझी हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, ये भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के सहयोगी हैं, जदयू का इनसे कोई नाता संबंध नहीं है। तो वहां भी उनको मायूसी हाथ लगी है। अब चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि वो बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे।
तो क्या वो गठबंधन में रह के बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे या फिर इस बार कोई अलग रास्ता इख्तियार करेंगे? 2020 वाला चिराग मॉडल फिर से दोहराया जाएगा, लेकिन क्या उसका स्वरूप 2020 की तरह ही होगा कि जब चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ करके 136 या 37 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार वो लगभग 100-125 लगभग उम्मीदवार उन्होंने जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों के सामने खड़ा किए थे और जिसका नतीजा ये हुआ कि जनता दल यूनाइटेड का विधायक दल बिहार में तीसरे नंबर पर पहुंच गया। जो पार्टी कभी 100+ सीटें जीता करती थी बिहार में, उसकी संख्या 43 तक आ गई। नीतीश कुमार के विधायक दल की संख्या 43 सीटों पर आकर के सिमट गई और नीतीश कुमार को इस बात की पीड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनकी पीठ में खंजर भोंकने का काम किया है और चिराग पासवान इस्तेमाल हुए हैं। तो ये बहुत स्पष्ट है कि पिछली बार की तरह जो कुछ हुआ वो इस बार वैसा नहीं होगा। अगर चिराग पासवान गठबंधन से बाहर जाकर चुनाव लड़ते हैं तो भाजपा की सहमति से वो गठबंधन से बाहर जाएंगे और इस बार संभवतः उनका गठबंधन प्रशांत किशोर के साथ भी हो सकता है। प्रशांत किशोर ने एक बयान दिया है चिराग पासवान को लेकर के, शायद कल या परसों, कि चिराग पासवान जात पात की राजनीति नहीं करते। ये अपने आप में बड़ा हास्यास्पद बयान है, बड़ा मज़ाका खेज बयान है, लेकिन बहरहाल राजनीति है, राजनीति में सब कुछ चलता रहता है। तो इसको लेकर के कोई बहुत ज़्यादा तनाव लेने या भावुक होने की ज़रूरत नहीं है। प्रशांत किशोर का एजेंडा भी बहुत एक्सपोज्ड है। सब समझ रहे हैं कि प्रशांत किशोर किसके इशारे पर काम कर रहे हैं और ये जो जनसुराज नामक पार्टी उन्होंने खड़ी की है वो किसके इशारे पर खड़ी की है, कहाँ से उसकी फंडिंग हो रही है, कौन लोग हैं, कौन लोग उसका एजेंडा चला रहे हैं, कौन लोग उसकी रणनीतियाँ बना रहे हैं। ये तमाम चीज़ें एक्सपोज्ड हैं, पब्लिक डोमेन में है, जनता इसको समझ भी रही है। और सवर्णवादी मीडिया, मनुवादी मीडिया किस तरह से प्रशांत किशोर को पैरेलल खड़ा करने की कोशिश कर रहा है नीतीश कुमार के या तेजस्वी यादव के, उसको देख करके भी आप अंदाज़ा लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि वो ये सब कुछ जो प्रशांत किशोर को इतना मीडिया कवरेज मिल रहा है वो किसके इशारे पर मिल रहा है। बहरहाल आज हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान की। तो चिराग पासवान बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ने आ रहे हैं। उनका ये तर्क है कि इससे उनकी पार्टी का मोरल बूस्टअप होगा, उनकी पार्टी का मनोबल बढ़ेगा और इस बार उनका स्ट्राइक रेट पिछले बार के तरह, मतलब लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से उनका स्ट्राइक रेट 100% का रहा है, उसी तरह से बिहार विधानसभा चुनाव में भी वो बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। उनको जितनी सीटें मिलेंगी गठबंधन में या जितनी सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे, अगर चिराग पासवान बिहार में स्वयं विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो गठबंधन पर उसका असर होगा, गठबंधन के लिए वो ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं। अब सवाल ये है कि नीतीश कुमार जी के सहयोगी ललन सिंह विधानसभा का चुनाव लड़ने क्यों नहीं आ रहे हैं? जीतन राम मांझी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए क्यों बिहार नहीं आ रहे हैं या उनको बिहार क्यों नहीं बुला रहा है? चिराग पासवान को ही बिहार क्यों बुला रहा है? ये बड़ा सवाल है। चिराग पासवान को लग रहा है कि अभी जब जनरेशन शिफ्टिंग की बात हो रही है बिहार की पॉलिटिक्स में, जेपी मूवमेंट से निकले हुए तमाम राजनेताओं का रिजीम जो है वो समाप्ति की ओर है, तो जब जनरेशन शिफ्टिंग की बात हो रही है तो वहाँ एक युवा चेहरे के तौर पर उनके लिए बहुत ज़्यादा स्कोप बनता हुआ दिखाई दे रहा है और वो स्कोप चाहते हैं चिराग पासवान कि उसके लिए अभी से जगह, अपना स्पेस बना लिया जाए ताकि आगे उनकी संभावनाएं वो व्यापक होती जाएं, वो बढ़ती जाएं, उसका जो फील्ड है, उसका जो मैदान है, उसका जो स्पेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा होता जाए। चिराग पासवान बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ें, पूरी तरह स्वतंत्र हैं, उनको चुनाव लड़ने से कोई नहीं रोक सकता है, उनका संवैधानिक अधिकार भी है। इसके लिए उनको मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने की भी ज़रूरत नहीं है, लोकसभा के सदस्यता से इस्तीफा देने की भी ज़रूरत नहीं है। ये बाद में वो तय करेंगे अगर वो चुनाव जीत जाते हैं कि वो विधायक बनकर रहेंगे या सांसद बनकर रहेंगे, ये चुनाव के बाद की परिस्थिति होगी। अभी फिलहाल उनको चुनाव लड़ने के लिए ना मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने की ज़रूरत है और ना लोकसभा की सदस्यता से। चिराग पासवान भी इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन अगर चिराग पासवान गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ते हैं और मंत्री बने रहते हैं तो इस खेल को समझना बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं होगा किसी के लिए भी। दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि चिराग पासवान को अब एक कम्युनिटी के बीच या एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के नेता के तौर पर, एस्टैब्लिश्ड नेता के तौर पर जो उनकी ये छवि बनी है उससे बाहर निकाल करके पैन दलित, यानी जो 19.5% का दलित वोटों का चंक है, उसमें उनको स्थापित किया जाए। क्योंकि चिराग पासवान के बाद जो मांझी जी जो दलित राजनीति करते हैं बिहार में, मांझी जी
भी बहुत लंबी पारी खेलने वाले नहीं हैं और उनके जो बेटे हैं संतोष सुमन, उनमें चिराग पासवान के जितना पोटेंशियल दिखाई नहीं देता है। वो अपने पिता के बाद उस पिता की उस विरासत को कहाँ तक लेकर के जा पाएंगे, ये अभी तो समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा उम्मीद दिखाई नहीं देती है जितने चिराग पासवान के चेहरे पर या उनका जो ऑरा है, पूरा आभा मंडल जो उन्होंने बना के रखा हुआ है, उसमें दिखाई देता है। तो परेशानी एनडीए की ये भी है कि जब से राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तो महादलित समाज का झुकाव, यानी गैर पासवान दलित जातियों का झुकाव कांग्रेस की तरफ बढ़ता जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का सबब ये भी है क्योंकि नीतीश के नाम पर ये समाज जो है चिराग पासवान के नाम पर पासवानों का वोट भाजपा को मिल जाता है, भाजपा के गठबंधन होने के नाते पासवान समाज का वोट मिल जाता है, और बाकी जो गैर पासवान दलित जातियां हैं उनका वोट वो नीतीश के चेहरे पर हासिल करती रही हैं। लेकिन जब नीतीश कुमार को राजनीतिक हाशिए पर धकेलने की कोशिश शुरू की जाएगी तो ऐसे में जो महादलित वोटों का चंक है वो कांग्रेस की तरफ उसका झुकाव बढ़ता हुआ दिख रहा है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी एक नई घोषणा की है कि वो रविदास समारोह का आयोजन करेगी गैर पासवान जातियों के बीच में, ताकि वो जो वोट खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है, जो वोट अब तक नीतीश कुमार के नाम पर उनको मिलता रहा था, उसको थोड़ा सा उस डैमेज को कंट्रोल किया जाए। तो ये तमाम प्लानिंग्स जो हैं वो चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बार हर हाल में 2025 का जो रन है वो अपने पाले में करना चाहती है और नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से ठिकाने लगाकर अपना मुख्यमंत्री बिहार में बनाना चाहती है, बिठाना चाहती है। और इसके लिए वो तमाम साम दाम दंड भेद जैसा भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल मॉडस ऑपरेंडी होता है वो करने की कोशिश चल रही है। और चिराग पासवान उसके एक कलाकार बने हुए हैं। तो चिराग पासवान का अकेले बिहार में आकर विधानसभा का चुनाव लड़ना ये कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई बड़ी व्यापक योजना है, बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ा स्क्रिप्ट है, जिसकी परत दर परत आने वाले दिनों में खुद ब खुद जनता के सामने खुलती जाएगी। और जनता को ये समझना बहुत मुश्किल नहीं होगा कि चिराग पासवान दलित समाज के नेता हैं या वो सामंती सनातनी दलित हैं। ये समझना आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लेकिन चिराग पासवान बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, ये कोई सामान्य सी बात नहीं है। इसके पीछे की जो स्क्रिप्ट है, इसके पीछे की जो व्यापक योजना है, इस बारे में हम फिर आपसे विमर्श करेंगे, फिर हम आपसे बातचीत करेंगे। कल की वीडियो में मेरी कोशिश होगी कि मैं उपेंद्र कुशवाहा के प्रोस्पेक्टिव पर आपसे बातें करूं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए में जिस तरह से उपेक्षित महसूस कराया जा रहा है वो भी एक बड़ी घटना है बिहार की राजनीति में। और चर्चाएं उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के भी पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में तरह तरह की हो रही हैं। कल हम उस पर बात करेंगे। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए और मेरी इस अपील के साथ कि मेरे इस वीडियो को आप शेयर करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ साझा करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा नैतिक सहयोग